यहाँ प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। करा यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा। तो ये कैसे होगा यह देखिए। तो आप जानते हैं कि यह जो इस पे जो सर्व समीकरण लगेगा, कौन सा सर्व समीकरण लगेगा, तो देखिए। तो यहाँ पे जो सूत्र आपका लगना है तो लिखेंगे, चूंकि आपका जो सूत्र लगना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और -3xy है ना बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ऐसा आपका सूत्र हो जाता है ना। तो देखिए यह बराबर के इस साइड आप भूल जाइए, इसको देखिए। यहाँ पे जो है यह जो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसको अगर माइनस वाला को बराबर उस साइड कर देंगे तो सेम आ जाएगा। तो जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो है इसका मान अगर हम 0 रखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 रखेंगे तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम 0 रखें तो 0 से इसमें गुना करेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा, आपका 0 ही तो हो जाएगा ना। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ऐसा है ना। यह दिया हुआ है, क्या है, दिया है, यह पहले से प्रश्न में दिया है। तो सबका मान 0 हो जाएगा, है ना। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रश्न आपका बन क्या जाएगा, तो इसके बराबर में 0 लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x, यहाँ पे जेड भी होगा, है ना, बराबर यहाँ जे एक्स जेड बराबर इसके जी बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो इस पद को जो है बराबर के उस साइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर यह माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3x वाई जेड, यहाँ पे वाई जेड होगा, है ना। तो 3xyz ये बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा। तो यही तो आपको करना था, है ना, दिखाना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये आपको दिखा दिया, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स वाई प्लस जेड बराबर हमने 0 रखा। तो 0 से इस पूरे पद में अगर गुना होता बहुपद में तो यह पूरा बहुपद 0 हो जाता। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे 0 रख दिया और यह माइनस वाला को हम बराबर के उस साइड कर दिया। तो जैसा प्रश्न आपका दिया हुआ था वैसा हो गया। तो चलिए नोट कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे, अभी आपने जो प्रश्न देखा उसके अनुसार एक सर्व समीकरण नया क्या आपको ध्यान में रखना है। तो आपने क्या देखा, ऐसा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ऐसा सर्व समीकरण दिया हुआ था। तो इसके बराबर में क्या था, a प्लस बी प्लस सी और इंटू में क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा आपका सर्व समीकरण दिया था। तो यहाँ पे एक क्या हमने सीखा, यदि, है ना, प्रश्न के अनुसार जो पिछले प्रश्न में आपने देखा था, यदि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 रहता है तो जो सर्व समीकरण बनता है वह क्या हो जाता है, ऐसा रहता है। तब क्या सर्व समीकरण बन जाता है, तो बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab। ऐसा सर्व समीकरण का निर्माण हो जाता है कब,
जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तब। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नोट कर लीजिए फिर इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। आपको उसका घन नहीं निकालना है। जैसे क्वेश्चन 1 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है -12 का क्यू, है ना, फिर दिया हुआ है प्लस आपका प्लस जो दिया हुआ है 7 का क्यू, फिर प्लस दिया हुआ है आपका 5 का क्यू। ये आपका प्रश्न दिया हो, तो इसका घन नहीं निकालना है। इसका बिना घन निकाले हुए आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कह रहा है ना। तो यह इस पे कौन सा सर्व समीकरण लगाएंगे कि ऐसा हो जाएगा, है ना। तो समझिए सबसे पहला जो काम है यह क्या है, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू है, और इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सर्व समीकरण लगेगा, तो यह सर्व समीकरण को देखिए, यहाँ पे आप देखे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ऐसा रहता है। तो क्या बनता है क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा सर्व समीकरण होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, तो यह जो है नहीं है। तो कैसे इसका करना है, तो आप जानिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आप 0 रख देते हैं तब इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना, और बराबर के इस साइड यह 3abc चला जाएगा आपका। तो चलिए यदि लिखेंगे, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो सर्व समीकरण कैसा हो जाता है, इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम देखे हैं। तो बन क्या जाता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और बराबर में 3abc, ऐसा हो जाता है कि नहीं। तो ऐसा हो जाता है तो abc बराबर जो है कैसा हो जाता है, 0। यहाँ अगर 0 रखेंगे तब सर्व समीकरण का निर्माण कैसा हो जाता है, इस तरह से। तो अब abc का मान यहाँ पे आप रख लीजिए, है ना। तो लिखेंगे माना a बराबर कितना दिया हुआ है, -12, b बराबर कितना दिया हुआ है, 7, और c बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है कि नहीं। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास कीजिए। आपका abc का मान दिया ले लिए, तो a प्लस बी प्लस सी, है ना, बराबर आपको निकाल देना है। तो देखिए आता है कि नहीं 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ 0 होगा तब यह सर्व समीकरण लगेगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर हम अगर इसको हम जोड़े और 0 आ जाए तो हम डायरेक्ट इस सर्व समीकरण को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर ऐसा करेंगे ना। तो देखिए a का मान कितना है, -12, प्लस b का मान कितना है, 7 और प्लस 5। तो देखिए 7 5 12 और एक प्लस का 12 एक माइनस का 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, आपको 0 आ गया ना। 12 और 12 प्लस का 12, ई 7 5 12 और ये माइनस का 12 आपका कैंसिल हो करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है यह सर्व समीकरण इस पे अप्लाई होगा, है ना, ये वाला सर्व समीकरण। तो लिखेंगे अतः ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ऐसा इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको प्लस करने पर 0 आया है। ठीक है, तो चलिए अप्लाई कर दीजिए। तो करेंगे तो ए क्यू का मतलब क्या, -12 का क्यू, ठीक है,
बी क्यू का मतलब क्या 7 का क्यू और प्लस 5 का क्यू, ठीक है, बराबर 3 इंटू ए माइनस 12 इंटू बी मतलब 7 इंटू सी मतलब 5। तो इन सबको आप हल करेंगे तो देखिए जब आप इसको हल करेंगे 12 का क्यू करेंगे, है ना, फिर इस सब को क्यू करना नहीं है तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ जो है गुना करेंगे, तब भी इतना करे चाहे इसको गुना करे तब भी जो है उतना ही आ जाएगा। तो जब हम इसको गुना करेंगे इनको, तो गुना करने पर जो प्राप्त संख्या होगा आपका -1260 होगा। आप करके देखिए गुना, है ना, 7 × 5 = 35, अब 35 में 3 से गुना कीजिए, फिर -12 से गुना कीजिएगा तो -1260 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना लेंगे। तो चलिए नोट कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी उसी तरह का सवाल दिया हुआ है, तो जस्ट ऐसा ही इस पे सर्व समीकरण लगेगा, है ना। कौन सा सर्व समीकरण लगेगा तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसा ही सर्व समीकरण इस पे भी अप्लाई होगा। कब? यदि यह सर्व समीकरण कब लगेगा? यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो इसके बदले में यह क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो सर्व समीकरण बन करके तैयार हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और बराबर 3ab ऐसा हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें पहले जो है ए बी सी बराबर आप मान लेना है क्या क्या है। तो हमें यहाँ ए बराबर लिखेंगे, माना ए बराबर कितना 28, बी बराबर कितना -15 और सी बराबर कितना -13। ऐसा आपको क्या करना है? मान लेना है। तो जब मान लेंगे तो ए बी सी करके देखिए, ए बी सी को अगर प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यह सर्व समीकरण इस पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ए बी सी प्लस में करना है तो लिखेंगे यहाँ, है ना, यहाँ पे जो है आपको ए बी सी बराबर आपको करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 28 प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है -15। तो देखिए माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट अब माइनस लिख दे रहे हैं -15। फिर इसको ही माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा, तो 13। अब देखिए प्लस का 28 और माइनस का 15 और माइनस का 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वह माइनस का 28 हो जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्लस का 28 और माइनस का 28 तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे यह सर्व समीकरण लगेगा। लगेगा कि नहीं? ये वाला सर्व समीकरण लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab। ये सर्व समीकरण इस पे अप्लाई होगा। तो लिखेंगे अतः, है ना, ए क्यू का मतलब कितना हो जाएगा? ए क्यू का मतलब आप देखिए 28 का क्यू प्लस बी क्यू का मतलब क्या -15 का क्यू और सी क्यू का मतलब क्या हो जाएगा -13 का क्यू बराबर 3 × 28 गुने बी जो है, तो बी आपका क्या है -15 गुने -13। तो जब इसको आप हल करेंगे, इसको गुना करेंगे तो आपका मान जो प्राप्त होगा, तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 बार माइनस है गुना, तो सबको अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, इसको टोटल इसको गुना करने पर, इसको तो क्यू बिना किए हुए कह रहा बनाने के लिए, तो इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा
380, 16,380 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है नीचे दिए गए आयतों है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजन दीजिए, है ना। व्यंजक जो है आपसे पूछ रहा है, व्यंजक पूछ रहा है। इसको व्यंजन को व्यंजक कर दीजिए, व्यंजक आपसे पूछ रहा है, क्लियर। और यह आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल, ठीक है। और इसके आधार पे आपको लंबाई चौड़ाई का संभव व्यंजक आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा क्यों पूछ रहा है? तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है, आप जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ऐसा होता है ना। उसी के आधार पे व्यंजक आपको प्राप्त करना है ना। तो इसीलिए ऐसा सवाल आपका दिया गया है। और क्षेत्रफल इसको दिया गया है, इसको दो भागों में तोड़ देंगे तो एक भाग लंबाई हो जाएगा और दूसरा भाग क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए इसको तोड़ करके पहला को हम आपको बतला रहे हैं, है ना। तो पहला जो आपका दिया हुआ है इसको हम पहला यहाँ मान ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस का 12। यह कैसा है? द्विघात बहुपद है कि नहीं? तो द्विघात बहुपद को गुणनखंड तोड़ना तो आपको आता है। तो इसको गुणनखंड करने पर लिखेंगे, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर अगर आप इसको गुणनखंड करेंगे तो दो भागों में अगर इसका गुणनखंड द्विघात बहुपद का करते हैं तो दो गुणनखंड होता है ना। तो एक को लंबाई मान लेंगे और एक को चौड़ाई मान लेंगे, तो वही संभव व्यंजक हो जाएगा, है ना। तो इसमें गुणनखंड द्विघात बहुपद का करते हैं तो क्या करते हैं? ए स्क्वायर का गुणांक गुने अचर पद आप लेते हैं कि नहीं? तो ए स्क्वायर का गुणांक कितना है? 25 और अचर पद कितना है? 12 है कि नहीं? तो 12 और 25 को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 300 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ए का गुणांक कितना है यहाँ पे? ए का गुणांक -35 है। यहाँ पे इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए का गुणांक जो है कितना है? -35 है, क्लियर। चलिए अब हमें क्या करना है? इस द्विघात बहुपद को हम क्या करते हैं? इन दोनों को गुना करने पर 300 आया है और यह 300 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है उसको गुना करने पर तो 300 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाना चाहिए? आपका बीच वाला जो -35 दिया हुआ है ए का गुणांक आ जाना चाहिए, क्लियर। तो चलिए हम इसको फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें काम है, बोर्ड पे जगह नहीं है। तो 300 को जो है आपको तोड़ना है ना। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी ना चेक करेंगे कि इसे 35 जोड़ने घटाने पे कैसे आता है। तो 300 में भाग देंगे, 2 से लगेगा, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 150 में 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 50 25। अब नहीं लगने वाला है, क्लियर। तो और इसको 5 को यहाँ 1 कर लीजिए, ठीक है। तो आपको गुना करना है तो 300 आ जाना चाहिए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाना चाहिए? 35 आ जाना चाहिए। तो देखिए इस दोनों को आप पहले गुना कीजिए, 2 दूना 4 और इसको 5। इन दोनों को अगर गुना करेंगे 4 और 5 को तो 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 चौका कितना हो जाएगा? 20
और इस 3 और इस 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, है ना। और इसको भी माइनस ले लेंगे, इसको भी माइनस ले लेंगे और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा ना। तो यही संख्या हम लेंगे, एक लेंगे 20 और दूसरा लेंगे 15, और 15 और 20 को गुना कीजिएगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड है तो 300 आ ही जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम करते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है 25a² माइनस 35a और प्लस का 12। तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ करके हम लिखेंगे, है ना। तो इतना जगह नहीं है इसीलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे क्षेत्रफल लिख रहे हैं तोड़ करके ऐसे। तो ऐसे लिख सकते हैं 25a² और माइनस 20a और माइनस 15a, इसको तोड़ दिया ऐसा, और प्लस का जैसा 12 था वैसा लिख देंगे। अब इसमें से कॉमन जो होगा इस दोनों में से और इस दोनों में से वह कॉमन हम ले लेंगे, है ना। तो देखिए 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो 5a अगर बाहर आप कर लेते हैं, 5a बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 25a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 4, है ना। यहाँ पे 4 बच जाएगा। फिर इसमें से आपको कॉमन लेना है, 15 है 12 है तो 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, है ना। तो 5a और यहाँ 3 चौका 12, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, है ना। और यहाँ चूंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लेना पड़ेगा, तो इससे गुना करेंगे तो इसको भी माइनस ही लेना पड़ेगा। तो चूंकि इस माइनस और प्लस में गुना होगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। तो जैसा था वैसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक गुणनखंड क्या बनेगा, एक गुणनखंड तो आपका बन गया 5a माइनस 4, और दूसरा गुणनखंड क्या है यहाँ पे 5a माइनस 3, ऐसा बना ना, ये बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जो है लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक, है ना। तो लिखेंगे अतः लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक। तो संभव व्यंजक क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 5a माइनस 4, और दूसरा जो व्यंजक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 5a माइनस 3। तो यही संभव व्यंजक होगा इसका। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हम दूसरा इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हम क्षेत्रफल वाला ले रहे हैं इसको दूसरा मान लीजिए। तो दूसरा क्या है आपका, कह रहा है 35y² प्लस 13y और माइनस का 12 है। ठीक, तो जैसे पीछे बनाए थे वही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या करने वाले हैं, हम गुणनखंड करने वाले हैं। तो लिखेंगे गुणनखंड करने पर, तो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुणनखंड करेंगे तो a स्क्वायर का नहीं, यहाँ पे तो y है तो लिखेंगे y² का गुणांक इंटू अचर पद, है ना। तो अचर पद क्या है 12, तो -12 और 35 का जब आप गुना करेंगे तो कितना होगा, तो माइनस का 420 हो जाएगा, माइनस का 420। अब इस माइनस के 420 को आपको ऐसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है कि गुना करने पर -420 हो जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए y का गुणांक, मतलब 13 आपका आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, है ना।
तो 420 का भाज गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2 0, फिर 2 से 2 इकाई 2 0, 2 पंचे 10, फिर 3 तिहाई 9, 3 पचे 15 और 5 से 7 मरते हैं, 5 सत्ते 35, 7 इकाई 7। तो ये आपका भाज गुणनखंड हो गया। अब इसको गुना करके देखिए कि कैसे यह हो सकता है। तो इस दोनों को आप ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, और इसको ले लीजिए तो 7, और इन दोनों को गुना कर दिया था 4 और 7, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ये 28 एक ले लीजिए संख्या, और दूसरा क्या लेंगे, एक 3 है और एक क्या है 5, तो 5 तिया 15, ठीक है। अब इसको एक 15 और एक 28 लेंगे तो देखिए 28 में से आप 15 घटाइएगा तो 13 आ जाएगा, और गुना कीजिएगा तो 420 भी आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम गुणनखंड ले रहे हैं इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल जब हम आपका लेंगे तो 35y² और यहाँ पे 13 करना है, तो यहाँ पे प्लस का कितना लेना पड़ेगा 28y, और माइनस का लेना पड़ेगा 15y और माइनस 12। ऐसा जब आप लेंगे है ना, तो आप इसको गुणनखंड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो कॉमन हम निकाल लेंगे। तो कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 सत्ते 7 दिख रहा है, 7 पचे 35, 7 चौक 28। तो 7y जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5y बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 4 आपका बच जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस पहले तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर में बचेगा 5 तिहाई 15y, और यहाँ पे बच जाएगा 4, 4 तिहाई 12। तो यहाँ तो माइनस ही होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो माइनस प्लस गुना होगा तो 5 तिया 15 माइनस का हो जाएगा, और इस माइनस प्लस में गुना होगा तो माइनस का 4 तिया 12 हो जाएगा। अब आपका क्लियर हो गया। तो इसका गुणनखंड 2 गुणनखंड आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए एक गुणनखंड तो 5y + 4, और दूसरा ये वाला हो गया है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा 7y - 3। तो इसी तरह से लिख देंगे। अतः लंबाई व चौड़ाई के लिए है ना संभव व्यंजक है ना, तो संभव व्यंजक क्या हो जाएगा, तो एक आपका हो जाएगा आपका 5y + 4 व दूसरा हो जाएगा 7y - 3। इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कह रहा है घनाभोज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान है। देखिए पहला ये आयतन है और यह दूसरा है, दोनों को अलग अलग करते हैं। यहाँ हम पहला को लेते हैं, ठीक है। तो पहला को लेंगे तो आयतन आपका क्या दिया हुआ है, आयतन देखिएगा दिया हुआ है 3x² - 12x है ना। तो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे 3 गुणनखंड आपको पता करना पड़ेगा। क्या गुणनखंड 3। तो चलिए इसमें से एक हम कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 3। अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा केवल x बच जाएगा, और यहाँ पे 3 चौका 12 है ना। तो माइनस का क्या बच जाएगा 12 बच जाएगा। ये बचेगा कि नहीं, तो एक गुणनखंड आपको ये दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 2 गुणनखंड है। इसको जो है 3 गुने x लिख सकते हैं, और गुना में ये तो दिया ही हुआ है x - 4। बहुत आसान था, एक गुणनखंड एक गुणनखंड एक गुणनखंड। तो इसमें से कोई भी हो सकता है, लंबाई कोई चौड़ाई और ऊंचाई हो सकता है। तो ये डायरेक्ट आंसर इसको हम लिख देंगे है ना कि विमाओं का कह रहा है विमाओं के लिए संभव व्यंजक। तो विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा 3 है ना, दूसरा x व
तीसरा जो हो जाएगा x माइनस 4, है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, चलिए नोट कर लीजिए। तो यहाँ हम दूसरा आयतन ले रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे आयतन दिया हुआ है 12k² प्लस 8k माइनस 20k, है ना। तो सबसे पहले इसमें जो कॉमन हो सकता है कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या आ जाएगा 4k, अंदर में कितना बच जाएगा 3y² प्लस 4 दूना 8 तो 2y, और माइनस का यहाँ पे 4 पंचे 20 तो माइनस का 5, है ना। के तो ख़त्म है। अब देखिए एक गुणनखंड तो मिल गया, दो गुणनखंड हमें और पता करना है। तो इसमें देखिए यह जो है आपका कैसा है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के लिए आप क्या करते हैं, अचर पद और y² के गुणांक को गुना करते हैं, और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने पर तो सेम आ ही जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 4k को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसमें देखिए हम लिखते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको 3y² तो रहेगा ही रहेगा। तो 5 या कितना हो जाएगा 15, है ना। तो 15 को आप जब तोड़ करके लिखेगा तो क्या लिख सकते हैं, प्लस का 5y, है ना, और माइनस का 3। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका 2y हो जाएगा, गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, और माइनस का 5। इस तरह से ले लेंगे। अब जो है आपको इस और इसमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन लीजिए। तो ये तो 4k आपका रह ही जाएगा, और इसमें से कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, केवल y कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, आपका जो है इनमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, केवल y कॉमन आ रहा है। तो देखिए y कॉमन आया, और अंदर में क्या बच गया 3y, और यहाँ पे प्लस का 5 बच गया। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं लेंगे, तो एक कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बच जाएगा 3y, और यहाँ पे प्लस का 5। तो यहाँ माइनस और प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आपका जो गुणनखंड होगा यहाँ पे क्या आ गया, एक तो 4 यहाँ लिखते हैं, है ना। यहाँ पे एक तो 4k है ही, दूसरा गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा गुना में, तो एक आपका गुणनखंड हो जाएगा 3y प्लस 5, और तीसरा आपका हो जाएगा y माइनस 1, है ना, y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यही जो है तीनों आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः विमाओं के लिए संभव, है ना, व्यंजक। संभव व्यंजक क्या हो जाएगा, तो देखिए एक तो हो जाएगा 4k, दूसरा क्या हो जाएगा 3y प्लस 5, है ना, वह तीसरा क्या हो जाएगा y माइनस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है बहुपद चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। चलिए आज भर इतना ही।